और ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो आज की सबसे है, योगी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली कुछ ही देर में। सभी मंत्री जो कल शपथ ग्रहण जिन्होंने की थी वो धीरे धीरे बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री ये भी देखना होगा, लेकिन बैठक सबसे अहम मानी जा रही, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा ये देखना होगा। कुछ नए चेहरे भी हैं, नए चेहरों की कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन सा विभाग दिया जाएगा ये भी देखना होगा। संजय निषाद, असीम अरुण बैठक में पहुंच चुके हैं, जितिन प्रसाद भी बैठक में पहुंच चुके हैं। ये तमाम वो मंत्री हैं जिन्होंने कल शपथ ली थी, आज बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। मंत्रियों की विभागों का बंटवारा हो सकता है, साथ ही साथ 5 सालों तक किस तरह से काम करना है जनता के बीच में रहकर, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों के साथ में चर्चा भी करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बैठक में पहुंचे। इसके अलावा संजय निषाद, असीम अरुण भी बैठक में पहुंचे हैं। जितिन प्रसाद भी बैठक में पहुंचे हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। न्यूज स्टेट लगातार आपको हर एक का अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बैठक के ठीक बाद यानी कि 11:30 बजे आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो शपथ ग्रहण के बाद काम में लगातार सरकार जुटी है। जो संभावित विभाग हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य को एक बार फिर से उनका जो पुराना विभाग है लोक निर्माण विभाग वो दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नगर विकास मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं होता है, कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। और स्वतंत्र सिंह को जल शक्ति बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट से पहले बोले दानिश अली, बीजेपी मुस्लिमों की एकमात्र हितैषी पार्टी है। दानिश आजाद की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। योगी सरकार में मुस्लिम चेहरा है। दानिश कैबिनेट की पहली बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझ जैसे एक आम परिवार से आने वाले नौजवान मुसलमान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और इस जिम्मेदारी से ये स्पष्ट संदेश है कि मुसलमानों की अगर सच्ची हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मुस्लिमों की अगर कोई सबसे हितैषी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दें इनको भी मंत्री बनाया गया है और मोहसिन रजा की जगह उनको अल्पसंख्यक मंत्री बनाया जा सकता है। मोहसिन रजा को इस बार ड्रॉप किया गया। अविनाश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अविनाश, जिन संभावित विभागों की हम बात लगातार कर रहे हैं, जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा है, दानिश आजाद अंसारी को अल्पसंख्यक विभाग दिया जा सकता है इस बार। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि योगी कैबिनेट के इकलौते मुस्लिम चेहरा है और पिछली सरकार की बात करें तो मोहसिन रजा अल्पसंख्यक और वक्फ मामलों के मंत्री हुआ करते थे। तो वैसे में स्वाभाविक सी बात है कि दानिश आजाद अंसारी को मोहसिन रजा का विभाग दिया जा सकता है। देखिए, चूंकि जिस तरीके से दानिश आजाद, देखिए इसके पीछे वजह यह है कि दानिश संगठन के व्यक्ति हैं। 2011 से वो AVP यानी कि विद्यार्थी परिषद में सक्रिय थे। बाद में हालांकि पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो उन्हें भाषा, जो उर्दू भाषा समिति है उसका सदस्य भी योगी सरकार में बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो ये बात तो दानिश आजाद अंसारी की हो गई। जहां तक सवाल दूसरे मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर है शुभम, तो निश्चित तौर पर जो इस बार कैबिनेट का जो गठन किया गया है इसमें कह सकते हैं कि सभी वर्गों के जो नेता हैं उनको शामिल किया गया है। तो कुछ वैसा ही जब विभागों का बंटवारा होगा तो उस वक्त भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो अनुभव वाले नेता हैं, यानी कि जो पहले मंत्रिमंडल संभाल चुके हैं, जिनके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी, एक बार माना जा रहा है कि एक बार फिर से उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो लोक निर्माण विभाग के वो मंत्री हुआ करते थे, तो माना जा रहा है कि एक बार फिर से उन्हें PWD की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, चूंकि लखनऊ से इकलौते मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले की बात करें तो चूंकि आशुतोष टंडन भी यहाँ से मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्हें इस बार इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। वैसे में माना जा रहा है कि जिस विभाग के वो मंत्री हुआ करते थे, यानी कि नगर विकास विभाग, चूंकि एक बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग माना
जाता है। तो वैसे में जो सूत्र बता रहे हैं कि ब्रजेश पाठक को नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे ही अगर हम दूसरे मंत्रियों की बात करें तो सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कृषि या गन्ना विकास में से एक अहम जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, क्योंकि जो गन्ना विकास मंत्री हुआ करते थे सुरेश राणा, वो चुनाव हार गए। इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास की जिम्मेदारी मिल सकती है। बाकी मंत्रियों की बात करें, भूपेंद्र चौधरी चूंकि पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे, तो एक बार फिर से उन्हें पुराने मंत्रालय में वापस भेजने की तैयारी है, ऐसी सूचना है। लक्ष्मीनारायण चौधरी की बात करें तो उन्हें दुग्ध और पशुपालन के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि देखिए, जो आज बैठक बुलाई गई है, चूंकि कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है शुभम, तो आज की बैठक में मुख्य रूप से मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है। उसमें मंत्रियों से राय भी ली जाएगी। हालांकि चूंकि सब कुछ मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर है, मुख्यमंत्री को विभागों का बंटवारा करना है, तो माना जा रहा है कि आज इस बैठक में विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कैबिनेट को लेकर और सरकार की जो आगे की रणनीति होगी कि सरकार किस तरीके से काम करने वाली है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, सरकार का एजेंडा क्या होगा, तो इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद प्रेस ब्रीफ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोक भवन यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही ये बैठक खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो पूरी जानकारी होगी वो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर मीडिया को दी जाएगी।